हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आज की वीडियो में और परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सबको समझ में आएगा और इन प्रश्नों को करने का क्या तरीका रहता है वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 213 में जोड़े जाने पर प्राप्त योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम का मतलब है छोटी से छोटी संख्या, वो कौन सी होगी जिसे हम 213 में जोड़ देंगे तो वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 213 में हमें जोड़नी है, 213 में हम जोड़ देंगे और 9 से डिवाइड होना है। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हम इसे गो थ्रू ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूँ, पहला ऑप्शन ले लेता हूँ 3, अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूँ और 9 से हमें क्या करना है, पूरी तरह विभाजित। पहला ऑप्शन मैंने ले लिया, 3 जोड़ना है, 213 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 216। इसे क्या करना है, हमें 9 से डिवाइड करना है। तो इसे जब मैं कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 9 दूनी का 18 कटेगा, 21 में से 18 कट गया, 3 बचेगा, 3 में 6 जोड़ेंगे 36, तो 9 चौके 36 भी कट जाएगा, 24 बार में ये पूरी संख्या कट गई 9 से, पूरा पूरा कट गया, शेष कुछ भी नहीं बचा है, शेष कुछ भी नहीं बचा है। हमें ये कहा गया था कि जो योग हमें प्राप्त होगा वो योग 9 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह विभाजित होएगा 9 से। तो देखिए अगर मैं 213 में 3 जोड़ दूंगा तो इसका जो योग है वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 24 बार में। ठीक है, तो हमें क्या जोड़ना है, छोटी से छोटी संख्या 3 जोड़नी है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए 12 दिन में, बी 24 दिन में एक काम को कर सकता है। वह 4 दिनों तक 7 काम करें तो काम का कितना अंश बाकी रह जाएगा। देखिए जो हमारा ए है वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और जो बी है वो उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, लेकिन काम कितना है ये आपको नहीं पता। आपको अच्छे से मालूम है, अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा काम कितना है। तो 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा, 12 से भी 24 कटेगा, 24 से भी 24, तो 12 से 24 कटाएंगे 2 बार में कटेगा, 24 एक कम 24 एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये है हमारा जो ए है वो 12 दिन में कर रहा है काम को, तो ये जो काम है एक दिन का, ए का एक दिन का काम 2, एक दिन में 2 करेगा तभी तो 12 दिन में 24 को काम को कर पाएगा। बी आपका एक दिन में 1 करेगा तभी तो 24 दिन में 24 काम को करेगा। जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल काम होता है। ठीक है, तो हमारा जो काम है पूरा वो 24 है। अब प्रश्न में कह रहा है यदि वह 4 दिनों तक 7 काम करें। देखिए दोनों 4 दिन तक 7 काम करें, अगर दोनों को मैं मिलाऊंगा तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे, ए एक दिन में 2 करेगा, बी एक दिन में 1 करेगा, दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे। एक दिन में 3 काम करेंगे तो 4 दिन तक 7 काम करने की क्या बात कर रहा है, तो एक दिन में 3 करेंगे तो 4 दिन में कितना करेंगे, 3 चौके 12 काम वो निपटा लेंगे 4 दिन में। ठीक है, 12 काम वो निपटा लेंगे। अब 24 काम था पूरा, जिसमें से 12 काम खत्म कर दिया। 24 में से जब 12 काम खत्म कर दिया तो अब कितना अंश बचा काम का, 12 बचा। कितने में से बचा भाई, 24 में से बचा। यही तो पूछ रहा है कि 4 दिनों तक 7 काम करें तो काम का कितना अंश बाकी रह जाएगा। भाई जब 4 दिन तक 7 काम किया तो 12 काम कर लिया, 12 काम कर लिया 24 में से, तो 12 काम ही तो बचा, 24 में से कितना काम बचा, 12। ठीक है, कटा लीजिए, इसे हम कटाएंगे आंसर मिल जाएगा, 12 कम 12, 12 दूने का 24, 1/2। तो काम का कितना अंश बाकी रह जाएगा, 1/2 अंश आपका बाकी रह जाएगा। 1/2 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। 12/24 अगर दिया जा रहा है तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो भी सही है। अगर 12/24 दे रहा है वो भी सही है। अगर ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैं 12/24 कर दूँ, इसको मैंने कटा दिया, 12 कम 12, 12। अब मैं से वो देखिए कोई दूसरी संख्या से कटे, जैसे मैं 6 से कटा दूँ, 6 दूने का 12, 6 चौके 24, तो 2/4 भी सही है। ये बात बता रहा हूँ मैं, 2/4 भी सही है। और 12 को आप 3 से भी कटाएंगे तो 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 भी कटेगा, तो 4/8 भी सही है। मतलब कितना अंश बाकी रह जाएगा, जो प्रश्न में दे रखा है वह आंसर है। अगर प्रश्न में 1/2 नहीं होता, 2/4 होता तो वो भी सही था, 4/8 होता तो वो भी सही था, बस कटाना ही तो है आपको। क्लियर है, तो इन बातों का ध्यान रखा करें। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिकोण का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। वर्ग सेंटीमीटर में पूछ रहा है, कोई बात नहीं। समबाहु त्रिकोण का क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप भी लिख लेना, जहाँ पर भी आप नोट करते हैं वहाँ लिख लेना, ठीक है। इस फॉर्मूले को समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है भाई, √3/4 गुने a का स्क्वायर। याद रखिएगा, कभी भी समबाहु त्रिकोण का या त्रिकोण की जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी पूछे तो √3/4 × a का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। √3/4 × a का मान आपको कितना दे रखा है, a का मान दे रखा है 6। अब 6 का स्क्वायर कर लीजिए या फिर 6 × 6 दो बार लिख लीजिए, एक ही बात है भाई। 6 × 6 36 होगा और एक ही जगह में 6 रखूँगा, 6 का स्क्वायर वो भी 36 होगा, ठीक है। तो गुने का मतलब स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे कटाते हैं, देखिए मैं इसे कटाऊँगा, ये कटेगा 2 से 3 बार में और ये 2 से कटेगा 2 बार में और 2 से 6 कटेगा 3 बार में। अब ये क्या रहेगा, इधर √3 रहेगा गुने 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 9 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 9√3 लिखा जाएगा ये, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 9√3। 9√3 आपके डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अभी के अभी इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, फिर से नहीं पढ़ना पड़े। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20% और 25% की लगातार 2 छूटों पर प्रभावी छूट क्या होगी। 2 छूटें दे रखी हैं, 20% की छूट है और एक 25% की है। अब आप ये कहेंगे कि 20 और 25 मिला के ये तो टोटल 45% की छूट हो गई, और 45% अगर आपने सही कर दिया तो ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, कभी भी पूछे, ठीक है, कभी भी पूछे इस तरीके का प्रश्न, 2 छूट दे करके पूछे या 3 छूट दे करके पूछे, मैंने तरीका आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना होता है, a + b प्लस का AB/100। हर बार बताया मैंने, प्रतिशत कमी या छूट बराबर ये फॉर्मूला होता है, प्रतिशत कमी या छूट बराबर ये फॉर्मूला होता है। अब ये वाली वैल्यू आपकी ए हो जाएगी, ये वाली वैल्यू बी हो जाएगी। अब यहाँ पर छूट की बात कर रहा है तो छूट का मतलब क्या होता है, हानि होता है, मतलब नुकसान दे रहा है वो। छूट को क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं और प्रॉफिट को प्लस में लेते हैं। अब जो ए है वो उसका मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, लेकिन ये छूट की बात कर रहा है तो छूट का मतलब वो माइनस करेंगे, ठीक है। बी का मान कितना दे रखा है, 25 दे रखा है और ये भी छूट है तो इसको भी माइनस लेंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान 20 है, बी का मान आपका 25 है, बट्टे में 100 है। 25 चौके 100 कटेगा, 4 5 20 कटेगा, माइनस का 20, माइनस का 25, माइनस का 45 और प्लस का कितना 5। माइनस 45 में से प्लस का 5 घटेगा तो माइनस का 40 बचेगा, और माइनस का बताता है, छूट बताता है, ठीक है। माइनस क्या बताता है, छूट बताता है। इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब छूट, कितने की छूट है, 40% की। प्रभावी छूट पूछ रहा था, इसका मतलब ये होता है कि दोनों छूट मिलाकर एक छूट हमें कितने की बनेगी, तो वो 40% की छूट बनेगी, ठीक है। 45 मत कर देना कि 20 और 25 45 होता, गलत हो, 40 की छूट बनेगी। ये बी ऑप्शन होगा प्रश्न का सही आंसर। हमेशा मैंने बताया है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल यही प्रश्न है, यही तरीका। क्लियर है। तो सभी को प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12,400 रुपये के लाभ को 5, 7, 8 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच विभाजित करना है तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। कितने व्यक्ति हैं आपके पास, 3, ए, बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं। तीनों को आपको अनुपात दे रखा है 5, 7, 8, 5:7:8 ये दे रखा है आपको, ठीक है। और तीनों को लाभ कितने का होता है, मिला करके 12,400 रुपये का लाभ होता है तीनों को। ये तीनों का लाभ है, ठीक है, ये तीनों का लाभ है। तीनों का लाभ का मतलब यहाँ पर जो हमें योग दे रखा है वो तीनों के लाभ का योग है। अब हमें जब तीनों का योग दे रखा है तो तीनों के अनुपात का योग भी करेंगे, 8, 7, 15, 5, 20।
तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 2 छिक्के 12, 2 दूने का 4, 62 बार में कट गया और एक ही 0। भाई 1 0 से 1 0 ही तो कटा था, तो 1240 बचा, 620 बार में कट गया 2 से। अब देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो बी का रेशियो कितना है, 7 है, ठीक है। तो 620 का मल्टीप्लाई आप 7 से कर दीजिए, 7 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 दूने का 14 का 4, कैरी का 1, 7 छिंग 42, 42 में कैरी का 1 जोड़ेंगे तो 43, ठीक है। 43 40 किस ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये बी का हिस्सा है, 12,400 में बी का हिस्सा कितना है, 4,340 रुपये है। 4,340 कहाँ पर दे रखा, पहले ही ऑप्शन में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।